नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 तरह के क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग नोट पढ़ेंगे। नोट में लिखा है आपका सेक्शन के अंदर जो नोट है उसमें लिखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड। यानी कि 50 शब्द में इस क्वेश्चन जो भी आपके सेक्शन ए के अंदर जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना है। तो सेक्शन ए के अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, इसके अंदर 10 छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, आपका ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ड्रामेटिक मोनोलॉग। व्हाट इज द ड्रामेटिक मोनोलॉग। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन सोनेट। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन सोनेट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट इज टेरजा रीमा। व्हाट इज टेरजा रीमा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ए राइम स्कीम इन पोएट्री। व्हाट इज ए राइम स्कीम इन पोएट्री। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आपका व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बोर्न। व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बोर्न। उसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है हाउ मैनी सोनेट्स वेयर रिटन बाय शेक्सपियर। हाउ मैनी सोनेट्स वेयर रिटन बाय शेक्सपियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच इज़ द ग्रेटेस्ट एपिक रिटन बाय मिल्टन। विच इज़ द ग्रेटेस्ट एपिक रिटन बाय मिल्टन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज ओड एन ए ग्रेसियन ऑन पब्लिश्ड। When was Ode on a Grecian urn published। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है हु इज़ द सैडेस्ट पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। हु इज़ द सैडेस्ट पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन हु कंपोज्ड द पोएम माई लास्ट डचेस। हु कंपोज्ड द पोएम माई लास्ट डचेस। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन है आपके, जो कि आपका सेक्शन ए के अंदर रहेगा। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही छोटा अति लघु उत्तरीय प्रश्न से आपका आएगा, जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। उसके बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे सेक्शन बी के अंदर आपका जो रहेगा क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी आपको सभी प्रश्न करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। यानी कि इस प्रश्न के अंदर, यानी इस सेक्शन बी के अंदर जो भी आपके प्रश्न रहेंगे उसका उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना है। तो इसके अंदर दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है What is the एलिगी डिफाइन इट। What is the एलिग डिफाइन इट और What is the theme in literature। यानी कि या तो इस क्वेश्चन को करिए और करके दिया है, या तो What is the theme in literature इस क्वेश्चन को करिए अथवा इस क्वेश्चन को करिए। दोनों में से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, किसी एक क्वेश्चन को। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका राइट द डिफिनीशन ऑफ सिमिली विथ एग्जाम्पल्स। राइट द डिफिनीशन ऑफ सिमिली विथ एग्जाम्पल आर राइट ए नोट ऑन द ग्रेटनेस। राइट ए नोट ऑन द ग्रेटनेस ऑफ शेक्सपियर एज ए सोनेटियर। सोनेटियर यानी कि राइट ए नोट ऑन द ग्रेटनेस ऑफ शेक्सपियर एज ए सोनेटियर। यानी कि या तो आप इस क्वेश्चन को करिए या इस क्वेश्चन को करिए, दोनों में से कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों राइट द समरी ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। राइट द समरी ऑफ द poem on his blindness or how does that poet challenge the spirit of absence। how does that poet challenge the spirit of absence। उसके बाद दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपका चौथा क्वेश्चन है राइट द थीम ऑफ द एसे ऑन मैन। राइट द थीम ऑफ द एसे ऑन मैन और व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ग्रेसियन अर्न। ग्रेसियन अर्न। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ग्रेसियन अर्न। दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन है, जिसके अंदर या तो आप ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंदर पांचवा क्वेश्चन है आपका हुज डेथ इन मर्ड बाय हुज डेथ इन मर्ड बाय टेनिसन आर डिस्क्राइब एंटी लव इन द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरोक। यानी कि पहला जो पांचवा क्वेश्चन है इसको आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। हुज डेथ इन मर्ड बाय टेनिसन और डिस्क्राइब एंटी लव इन द पोएम द लव ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरोक।
यानी कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या इस क्वेश्चन को, दोनों में से कोई कर सकते हैं, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों आपका सेक्शन सी के अंदर आता है। सेक्शन सी के अंदर पहले हम लोग नोट पढ़ लेंगे। नोट को पहले मैंने नीचे लिख दिया हूँ, तो नोट पढ़ लेंगे हम लोग। इसके अंदर नोट है आपका, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी कि 500 शब्दों में इसके अंदर जो भी अंतर है। और इसके अंदर अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, यानी कि इसके अंदर आपको 2 प्रश्न करने हैं 5 प्रश्न में से, और इसका उत्तर जो है, दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको 500 शब्दों में देना है। तो इसके अंदर हम लोग देख लेंगे सेक्शन सी के अंदर जो आपका 5 क्वेश्चन है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मीटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट। व्हाट इज द मीटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज सोनेट, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ शेक्सपियर एंड सोनेट। व्हाट इज द सोनेट, व्हाट इज सोनेट, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ शेक्सपियर एंड सोनेट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, राइट एन एसे ऑन द चीफ क्रेकेटिकस ऑफ मिल्टन एज ए पोएट। राइट एन एसे ऑन द चीफ क्रेकेटिकस ऑफ मिल्टन एज ए पोएट। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, डिस्कस ग्रे एज ए रोमांटिक पोएट। डिस्कस ग्रे एज ए रोमांटिक पोएट। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोसोडी डिस्क्राइब इट। व्हाट इज प्रोसोडी डिस्क्राइब इट। तो दोस्तों ये आपके सभी क्वेश्चन हो गए, सेक्शन ए के क्वेश्चन, सेक्शन बी के क्वेश्चन और सेक्शन सी के क्वेश्चन जो मैं आपको बता दिया। आप इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अपने किताब से मिला करके इन क्वेश्चन का जो भी उत्तर है उसको याद कर लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जिन भी प्रश्नों को मैं नोट किया हूँ सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा।